प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उसको धरातल पर अगर पहली बार किसी नेता ने उतारा तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं। तो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महिला हो, युवा हो, उनके बारे में, उनके लिए आवाज उठाने से कभी नहीं हिचकिचाए। पार्टी का जो मूल संरचना है, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां पे सबको बराबर का अधिकार है, जहां पे सबकी आवाज को सुना जाता है, जहां पे सामान्य हक है। उपस्थित राजेंद्र प्रसाद जी, अशोक कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित महासंघ के तमाम पदाधिकारीगण, सदस्यगण, भारत के कोने कोने से आए हमारे समाज के वरिष्ठ साथीगण, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे तमाम युवा साथी, आप सबका हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की तरफ से अभिनंदन करते हैं और इस सम्मान के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अपने संबोधन को शुरू करने से पहले हम क्षमा मांगेंगे दो चीजों के लिए। सबसे पहले तो कार्यक्रम में विलंब हो गया, पर क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी संसद की कार्यवाही जो है वो चल रही थी और आज हम लोग का वित्त भी जारी था, तो इसीलिए हम लोग पार्लियामेंट छोड़ के इससे पहले नहीं आ पाए। और दूसरा कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के लिए, लेकिन किसी कारणवश जो बेहद महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर सभी सांसदों की जिम्मेदारी है और गठबंधन की भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो इसी के बीच में वो आप सबके पास यहाँ पर उपस्थित नहीं होगा, पर हम वादा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो आप सबके बीच में आएंगे, आप सबसे मिलेंगे और आप सबसे संवाद स्थापित करके आपकी समस्याओं को भी सुनेंगे। हम हमेशा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के सम्मान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, तो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को हमेशा विपरीत परिस्थिति का नेता कहते हैं। वो एक ऐसे नेता है जिन्होंने अपने पिताजी के गुजरने के बाद, बहुत कम ऐसे सेकेंड जनरेशन पॉलिटिशियंस होते हैं जो अपने पिताजी जितना कद जो है वहां तक अपने आप को पहुंचा पाते हैं, लेकिन एक युवा नेता होने के नाते बहुत कम समय में उन्होंने अपने पार्टी को पुनर्स्थापित भी किया। जो खोया हुआ मान सम्मान पार्टी का था, उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़के वो सम्मान भी वापस लाए, वापस से वो केंद्र मंत्री भी बने और जिस एमवाई समीकरण का बात आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उसको धरातल पर अगर पहली बार किसी नेता ने उतारा तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारे देश का भी भविष्य है, वो हमारे प्रदेश का भी भविष्य है। और हमेशा युवाओं के लिए तो हम कहते हैं कि संघर्ष के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो आने वाले समय में हमारे देश को दिशा भी दिखाएंगे और आगे भी लेकर के जाएंगे। उनके नेतृत्व में केपी चौधरी जी आज लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और हम आशा उम्मीद करते हैं कि जो जोश और हौसला आज हमें यहाँ पर देखने को मिला, आने वाले समय में पार्टी के जितने भी सदस्य उनके साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, हम लोग सब मिलकर हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के उस सपने को पूरा कर पाएंगे जो सदियों पहले उन्होंने देखा था। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी केंद्र मंत्री होने के बावजूद कभी भी दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महिला हो, युवा हो, उनके बारे में, उनके लिए आवाज उठाने से कभी नहीं हिचकिचाए। बहुत बार हम लोग भी राजनीति में ये सोचते हैं कि हम लोग को वो करना चाहिए जिससे राजनीति कंफर्टेबल हो, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि नहीं, वो आवाज बनो जिसको सदियों से दबाया जा रहा है। ये संस्कार और ये प्रेरणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने हमें दिया है। एक युवा महिला पार्टी की सदस्य होने के पहले, सांसद होने के पहले हम हमारे भाई की छोटी बहन है और पार्टी के सदस्य हैं और हमेशा हम लोग यही प्रयास करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो मूल संरचना है, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां पे सबको बराबर का अधिकार है, जहां पे सबकी आवाज को सुना जाता है, जहां पे सामान्य हक है, वैसे समाज की स्थापना करना। तो ये वादा हम आप सबसे करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्य होने के नाते इसी परचम को हम लोग आगे भी लेके जाएंगे और आपके साथ मिल करके एक ऐसे समाज की कल्पना जो हमारे संस्थापक श्री रामविलास पासवान जी करते हैं, उस समाज की स्थापना हम लोग मिलकर करेंगे। आने वाले समय में अपनी पार्टी की ओर से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की ओर से फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद और आशा करते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो,
संघर्ष करो और संगठित रहो। उसी संगठित रहने का जो मूल है उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं और ये आप सबके साथ संगठित होकर हम लोग हमारे समाज की मजबूत आवाज बनेंगे, ये वादा करके जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भीम। आज भारत सरकार के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री चिराग पासवान जी के सम्मान में अभिनंदन समारोह रखा गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल के रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही उत्साह के साथ आज दिल्ली में उपस्थित हुए। और कार्यक्रम में अरुण भारती जी जो लोकसभा के सांसद हैं और चिराग पासवान जी के बहनोई भी हैं, और संभावित चौधरी जो दूसरी लोकसभा सांसद हैं, जो कि भारत की संसद में सबसे कम उम्र की लोकसभा की सांसद बनी है, तो वो उपस्थित थी। हमारे भारती साहब जो एससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ज्ञानचंद गौतम, इसके बाद में ज्ञानचंद गौतम जी, और उसके बाद में एससी प्रकोष्ठ के हमारे जो मतलब माइनॉरिटी सेल के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो भी उपस्थित रहे, और आसिम खान साहब, और युवा प्रकोष्ठ के जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रणव जी ने भी आज शिरकत की। लेकिन आज लोकसभा में लोकसभा स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चलते और उसके बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को अकस्मात बुलाए जाने के कारण चिराग पासवान जी की आज उपस्थिति नहीं हो पाई। लेकिन बहुत जल्द ही वो हमारे सभी साथियों से प्रेम भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे, और उन्होंने अपनी पूरी सद्भावना, अपनी स्वेच्छा अपने दोनों सांसदों के माध्यम से और जो हमारे 3 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आए उनके माध्यम से समाज के सम्मुख प्रस्तुत की है, और समाज से अपील की है कि ये पार्टी रामविलास पासवान जी, जिनका पूरा इतिहास बाबा साहब मिशन के लिए समर्पित रहा है, करीब 5 दशक तक के भारत की कैबिनेट में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय देने की कोशिश की है। और जो नारा उनका था कि मैं हर उस घर में चिराग दिया जलाने चला हूं जिसमें अंधेरा है, वो आज भी उसका संकल्प दोहराया गया है। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में अभी पिछले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 5 सांसद चुने गए, जिसमें 3 हमारे अनुसूचित जाति समाज से हैं और 2 सामान्य जाति से हैं। 19 विधायक अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें चुने गए हैं बिहार से, जिसमें एक हमारे सांसद, हमारे जो विधायक हैं उनको कैबिनेट मंत्री अनुसूचित जाति समाज से बनाया गया, और एससी आयोग का, राष्ट्रीय आयोग का जो चेयरमैन है वो भी बिहार का हमारे अनुसूचित जाति समाज से बिलोंग करते हैं, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो आज इन सभी ने आज बड़े जोश खरोश के साथ में इस अभिनंदन समारोह भाग लिया, और सभी ने संकल्प लिया कि आने वाले दिनों में हम सब लोग बाबा साहब का सपना, रामविलास पासवान जी का सपना, चिराग पासवान जी के माध्यम से हम उसको पूरा करेंगे। और आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी को, जो रामविलास पासवान उसमें नाम है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को पूरे देश में मजबूत करने का काम करेंगे।